बैटरी। ओह मेरी छोटी नींबू, बस तुम इंतजार करो, एक दिन तुम एक मजबूत और शानदार पेड़ बनोगे। हे, वह एक फूलदानी के साथ बात कर रही है। मुझे अंदर आने दो। क्या आपको ये पसंद है? जैसे क्या? टिटलिंग, अच्छा, क्या आप नहीं देख रहे हैं? यह एक बड़े पेड़ में बदल जाएगा और वहाँ हरे पत्तों के बीच सुंदर पीले नींबू होंगे। कक्षा उस चीज से नींबू? अरे ये हाँ, एक पेड़ में बदल जाएगा। इसके लिए यह सिर्फ ऊर्जा इकट्ठा करने की जरूरत होती है। ऊर्जा कहाँ से क्या मिलेगी? हो? हमारे सूरज से है। सूरज ये बहुत धीमा होगा। ओह, बैटरी सूरज से तेज होगी। बैटरी? मुझे वास्तव में नहीं लगता। क्या आप जानते हैं कितनी ऊर्जा उनके पास है? चलो इनमें से कुछ बैटरियों को दफना दें और आप अपने नींबू के पेड़ को उड़ते हुए देखेंगे। क्या आप सकारात्मक हैं? निश्चित रूप से। और हम बैटरियां कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? वहाँ पर प्रोफेसर यूजीनियस के पास उनका एक पूरा डिब्बा है। हम उनका प्रतिदिन उपयोग करते हैं और हमें उन्हें ढेर सारे चाहिए। बैटरी वे उपकरणों को शक्ति देते हैं ताकि वे चल सके। यही काफी है। हम सप्ताह के अंत तक पहले नींबू देख रहे होंगे। दुनिया की पहली बैटरी इटली में बनाई गई थी 200 से अधिक वर्ष पहले। जब नमकीन पानी में दो अलग अलग प्रकार के धातु रखे गए थे, बिजली एक धातु के टुकड़े से दूसरे तक तार के माध्यम से बहने लगी। तब से कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन बैटरी अब भी लगभग उसी तरह काम करती है। आज आपको बिजली के लिए बैटरी का उपयोग लगभग हर जगह देखने को मिलेगा। छोटी बैटरी हाथ घड़ी के अंदर उपयोग होती है, जबकि बड़ी बैटरियां कारों और स्वतः जहाजों को चला सकती हैं। नई बैटरियों को लाखों में उत्पादित किया जा रहा है। हमें यह सोचना होगा कि हमें पुरानों को कैसे निपटाना चाहिए। आप बस बैटरियों को फेंक नहीं सकते, क्योंकि वे हमारी मिट्टी और पानी को विषैला बना देंगे। बैटरियों का निपटान का सबसे अच्छा तरीका उन्हें एक विशेष संग्रहण स्थल पर ले जाना है, जो उन्हें रिसाइकल करने के लिए कारखानों में भेजता है। हाँ, यह बैटरी को दफनाने का भयानक विचार है। आप वहाँ उग रहे किसी भी पौधों को मार सकते हैं। रोना मत, श्मा, टीचरिंग बिल्कुल ठीक होगा। ये बड़ा और मजबूत होगा, सुंदर नींबू भरे हुए शाखाओं के साथ। आप शानदार हैं। और तरबूज एक नींबू के पेड़ की आग है। क्या तुम कभी बैटरी की तरह बहुत आगे नहीं जाओगे? वैसे तो बैटरी कितनी अच्छी होती है ना? देखो कितनी सारी उपकरण बिना इनके काम नहीं कर सकते। तुम सही हो, उपकरण काम नहीं कर सकते। देखो नर्सरी वापस जीवित हो रही है। ये वास्तव में है। दूल्हा हमें बताएं, क्या ये शानदार नहीं है? शानदार। वहाँ ठहरो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये बहुत सारी अच्छी चीजें। क्या? वाह, वाह, वाह! देखो तुमने एक साथ कितनी चीजें पाली। जब तुम्हारे पापा को देखेगा कि तुमने उनके सारे उपकरणों के साथ क्या किया, वो बहुत गुस्सा होगा। मैं उन्हें सबको वापस उनकी जगह पर रखने जा रहा हूँ। और वे कहाँ थे? डिब्बा खोलो और देखो, यह सुंदर है। वहाँ हर एक उपकरण के लिए एक विशेष स्थान है। अलविदा, अलविदा। अपने नंगे हाथों से कील ठोकने या छेद ड्रिल करने की कोशिश करो। इसका कोई तरीका नहीं है। लेकिन सही उपकरणों की मदद से ये एक मुर्गी का खेल है। लेकिन बेशक ये केवल तभी है जब आपको उनका उपयोग करना आता हो। उपकरणों को उचित देखभाल की जरूरत होती है। यदि एक हथौड़े का सिर ढीला है या एक ड्रिल कुंद है, तो आपको उनके साथ काम नहीं करना चाहिए। ये खतरनाक है। और जब आप काम करना बंद कर दें, तो उपकरणों को उनकी जगहों पर वापस रखें, वरना अगली बार उन्हें चाहिए होने पर आप अपने घर को फाड़ देंगे खोजने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है। कैंची यहाँ जाती है और रेंच वहाँ इस ड्रम पर जाती है।
ये इस जगह के लिए बहुत लंबी चलो है। देखते हैं कि क्या ये इसमें फिट होता है। इस उपकरण का उपयोग किस लिए है? किसी भी विचार, वुड को विभाजित करने या पत्थर को तराशने के लिए, ये आपको जो चाहिए वो तराशता है। वाह सिम्बा, असली कॉलेज। हाँ, अब जब आपके पास इस गोल उपकरण को मापने के लिए कोई चीज होती है, तो इस छोटी सी कविता का उत्तर देने की कोशिश करें। ये एक खजाना होता है। यह उपकरण सही, मुझे मालूम है कि इसे क्या कहते हैं। ये एक नापने का टेप है। मुझे तुम्हें नापने दो नोलिक। वाह, तुम बढ़ गए हो। तुमने लगभग 1 सेंटीमीटर पहुंच लिया है। वर्ग, मेरे पास आपके लिए एक राइमिंग पहेली भी है। हम दीवार में कील ठोकेंगे ताकि चित्र कभी न गिरे। मैं एक हथौड़ा होता, पहले और हथौड़ा यहाँ सही जाता है। और अब मेरे पास आपके लिए एक है जिसे आपको अनुमान लगाना होगा। अगर आपको स्क्रू डालने की जरूरत है तो यहाँ वह उपकरण है जिसका आपको उपयोग करना चाहिए। मैं फिर से पहला था, आपने इसे सही किया। ठीक है टॉम थॉमस, हमें जल्दी करनी चाहिए। हमारे पास यहाँ अभी भी कई उपकरण हैं जो संगठित होने के लिए। मनुष्य ठीक उसी तरह जैसे फिक्सीज अपने काम करने के लिए सैकड़ों विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हैं। सही एक का चयन करना निर्भर करता है कि कार्य क्या है। उदाहरण के लिए अगर आपको एक कील को ठोकना हो तो हथौड़ा उपयोग करें, लेकिन हथौड़ा आप स्क्रू के लिए उपयोग नहीं करते। इसके लिए एक विशेष उपकरण है जिसे स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। एक पाना नट और बोल्ट को कसने का उपकरण है। एक दरवाजा किसी हिस्से को जगह पर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भाग को स्थान पर रखने के लिए और एक छेद ड्रिल करने के लिए ड्रिल। यदि आपको एक टुकड़ा लकड़ी काटने की जरूरत है तो आपको एक आरी का चुनाव करना चाहिए। आप उदाहरण के लिए हाथ की आरी का उपयोग कर सकते हैं या हैंड सॉ। विभिन्न प्रकार की प्लास को स्निपिंग, ग्रिपिंग या मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि आपको कुछ को चिकना करने की आवश्यकता है तो आप एक फाइल का उपयोग करते हैं। यदि आप सही तरीके से उपकरणों के साथ काम करना सीखते हैं, तुम लगभग कुछ भी बना सकते हो। क्यों? लगता है हमने इसे समय से किया, बस समय पर। अरे, और इसके बारे में कैसा है? क्या आपको पता है कि यह किस प्रकार का उपकरण है? मुझे नहीं पता। इसके लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। बस इसे बाहर फेंक दो। आओ, और अगर मेरे माता पिता इसका उपयोग करते हैं तो? लगता है हमने यहाँ कुछ गलत किया है। मेरे पापा घर आ गए। टॉम मैं थॉमस, यहाँ हूँ। वही पढ़ना। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, मुझे समझ नहीं आता ये कहाँ है? क्या? मैंने मेज के पैर के नीचे एक टुकड़ा धातु रखा था ताकि ये हिल नहीं सके, लेकिन यह गायब हो गया। तो वहाँ उपकरणों की जगह है। क्या जहाँ तुमने इसे ले मैंने लिया? इसे नहीं देखा, यह कहीं मेज के नीचे होना चाहिए। और आप सोफे के नीचे देखते हैं। अच्छा, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है वह चाहता है कि हम उसके पिता के डिब्बे से उस धातु की चीज निकालें? आओ, चलो, तुमने इसे पकड़ लिया। कोई भाग्य। नहीं। अरे, मेरे साथ भी यही हाल है। मैंने इसे ढूंढ लिया। पापा, यह टेबल के नीचे था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तुम सही थे। ये अजीब है, मैंने इसे कैसे हो छोड़ सकता दिया? है कि आप बस उम्मीद से अधिक काम करने से थक गए हो। शायद टाइडिश। क्या? ये एक नया शब्द है, टाइडिश। टाइडिश? हम, मुझे इसकी आवाज पसंद है।